नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लसपा और मसपा। फुल फॉर्म से स्टार्ट कर लेते हैं जरा। देखिए, बचपन से हम लोग सीखे हैं एलसीएम और एचसीएफ, इतना हम लोग को अच्छे से पता है, बेसिक जो मेथड पता है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी क्वेश्चन बनाए तो बेसिक मेथड का यूज करें, वो आपके लिए ज़्यादा सफिशियंट होगा। आज वो सारी टेक्निकल बात हम लोग करेंगे जो एलसीएम एचसीएफ को आसान करेगा, जल्दी करेगा एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? वैसे जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा हेल्प कर दे। एलसीएम जो होता है इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, ठीक है। और एचसीएफ की यदि बात करिएगा तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक और नाम दिया गया है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, महत्तम समापवर्तक। धीरे धीरे समझ में आएगी, आराम से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएंगे क्लियर। मान के चलिए आपके सामने दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 10, 15 और 20 का कहा कि एलसीएम निकालिए। तो आप सबसे पहले 10 का मल्टीपल लिख दीजिए, मतलब 10 का पहाड़ा लिख दीजिए, फिर 15 का पहाड़ा लिखिए और आप 20 का पहाड़ा लिखिए। स्टार्टिंग से देखिए कौन ऐसा चीज़ है जो मैच कर रहा है सभी में। तो इसमें 60, 60 और 60, तो इसका जब एलसीएम की बात करिएगा तो 60 हो जाएगा। आगे कहता है दे आर 60 इज द एलसीएम ऑफ इतना। आगे बढ़िए। एलसीएम तो ऐसे इतना बेसिक बात जानते ही होंगे आप, नहीं जानते तो मैंने अभी बता दिया आपके लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है एलसीएम ज्ञात करने की प्रक्रिया। मेथड पहला कहता है गुणनखंड की विधि। बात समझ में आया? स्टेप पहला कर रहा है फैक्टराइज ऑल द गिवन नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। आउट ऑफ दोज प्राइम फैक्टर्स कलेक्ट ऑल द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, जो जो अलग अलग है उसको छांटिए। रेज ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स टू द मैक्सिमम सुटेबल पावर एंड द मल्टीपल। इतनी बात नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, यहाँ से समझ लीजिएगा 1 सेकेंड के अंदर। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 42। आप 18 को तोड़िए और 42 को तोड़िए। तो 18 तोड़ेंगे तो ऐसे करके 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3। अगर 42 को तोड़िएगा तो 42 को 2 से लगाइएगा 21 और 3 से लगाइएगा 7। वही बात यहाँ लिखा गया है। देखिए 2 एक बार आया है तो 1, 3 2 बार आया तो पावर 2, 2 एक बार आया 2, 3 एक बार आया 3, 7। अगर हमको निकालना हो एलसीएम तो क्या करेंगे, इन सभी में छांटेंगे। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 निकाल लेंगे। 3 इसमें है तो 3 निकाल लेंगे। 7 इसमें नहीं है, फिर भी लिख लेंगे। और पावर बड़ा चढ़ाएंगे। 2 का पावर 1 1 है तो 1 ही चढ़ेगा। 3 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो पावर 2 चढ़ा देंगे। 7 का पावर 1 है तो 1, तो यहाँ जाएगा 3 3 9, 9 से 63, 63 दूनी। 63 दूनी कितना हो जाता है, सही बताइए? 6 दूनी 12, 126। तो आंसर क्या आ जाएगा? 126 आपका एचसीएफ आएगा। वही बात को यहाँ लिखा गया है, ये बातें आप जानते हैं। सेकंड मेथड तो हम लोग बचपने में सीखे थे, दबाकर ऐसे तोड़ते जाइए, सभी को गुना कर दिए, आंसर आ गया। एचसीएफ की बात करिएगा वही बेसिक बात होगा, जैसा तोड़ा गया है उसी को कहेगा तोड़ देने के लिए। जैसे यहाँ देखिए कहा एग्जाम्पल, डायरेक्ट देखिए। जैसे 18 और 42 को तोड़िए, आपने तोड़ा 2 और 3, जैसा अभी तोड़े थे तो ये आया था। अब एचसीएफ निकालते समय क्या करेंगे, फॉर एचसीएफ दोनों में 2 है तो 2 लिख लीजिए, दोनों में 3 है तो 3 लिख लीजिए, और कुछ मत लिखिए। पावर छोटा चढ़ाइएगा। इन दोनों में पावर 2 2 का 1 है तो 1 चढ़ा दीजिए। यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है तो 1 चढ़ा लीजिए, यानी 6 आ जाएगा आंसर एचसीएफ। वही बात को यहाँ पे किया गया है। एक सेकेंड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी हम लोग जानते हैं। 18 से 42 में लगाएंगे, छोटा से बड़ा में, 2 बार में 36 लगा, इसमें से घटाएंगे तो 6 आएगा। अब ये रिमाइंडर हो गया तो यहाँ घेर देंगे और यहाँ जितना से भाग लगा तो वो लिख देंगे। और 6 से लगाएंगे, 3 बार में पूरी कट गया तो ये आंसर होता है। जब कट जाता है तो यहाँ वाला आंसर हो जाता है। तो 6 आपका एचसीएफ आ गया। और हम करके दिखाएंगे आगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देखते रहिए। यहाँ पे कुछ कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ के संबंध महत्वपूर्ण गुण। पहला कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स, एन संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। बात समझ में आई? एलसीएम फॉर ए गिवन सेट ऑफ नंबर हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एचसीएफ ऑफ द सेम सेट ऑफ नंबर्स। दी गई संख्याओं के समूह का एलसीएम उन्हीं संख्याओं के समूह के एचसीएफ से अधिक अथवा बराबर होता है।
एलसीएम हमेशा एक गौर से बात सुनिएगा कि दी गई संख्याओं के समूह का एलसीएम उन्हीं संख्याओं के समूह के एचसीएफ से अधिक या बराबर हो सकता है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो सकता है, या एचसीएफ हमेशा जो होता है वो छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। क्लियर है बात है इतनी। नेक्स्ट है कि इफ द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज एच देन द एचसीएफ ऑफ, ये क्या है उसको समझिए, गौर सुनिए। इफ द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज एच, मान एक्स और वाई का एचसीएफ एच है, यहाँ लिखा गया है ना एक्स और वाई का एचसीएफ एच है, तो कह रहा है पहला कंडीशन में एक्स और एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो एच। मतलब अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और एक एक्स ले लीजिए तो उसका भी एच ही रहेगा, या इन दोनों को घटा दीजिए तो भी एच रहेगा इन दोनों का, या एक बार जोड़िए एक बार घटाइए तो भी क्या होगा, ऑल्सो मतलब एचसीएफ एच ही रहेगा। अगला कंडीशन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, एचसीएफ एंड एलसीएम आर नॉट डिफाइंड फॉर निगेटिव नंबर्स। एलसीएम एचसीएफ निगेटिव नंबर का नहीं निकालते हम लोग। क्लियर हो गई बात है। यहाँ कह रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 6 एंड इतना रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 210 देन द अदर नंबर इज, तो फार्मूला हम लोग देखे हैं ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर का गुना कर देंगे और एक तरफ में एगो नंबर लिख देंगे और एक एक्स छोड़ देंगे और इसे भाग दे के निकाल लेंगे, अदर नंबर आ जाएगा। ये वैल्यू ऐसे लिखना चाहिए था, जानते हैं ये उल्टा लिख दिया है, क्योंकि इधर एलसीएम एचसीएफ है तो ये दोनों इधर लिखना चाहिए था, इसको इधर, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इधर लिखता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और काट के 144। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ये सब तो ऑलरेडी जान रहे होंगे। यहाँ कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना इफ द नंबर ऑफ सच पेयर इज, क्या क्या बन सकता है, तो गौर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप में फंस जाते हैं बहुत स्टूडेंट, लेकिन फंसना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, डोंट टेक टेंशन। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका एचसीएफ 13 है, तो यूँ हम बताइए। देखिए क्या करिएगा, लेट फर्स्ट नंबर एक्स एंड सेकेंड नंबर वाई मानिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एक बात पता होना चाहिए, इसमें अगर एचसीएफ से गुना करिएगा ना तो संख्या निकलता है। यहाँ लिख देता हूँ, एचसीएफ से रेशियोज, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ संख्या का, एचसीएफ से रेशियोज संख्या में गुना करने से ओरिजिनल संख्या मिलता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मान के चलिए आपने एगो एक्स माना एगो वाई माना, ये तो 100% सही नहीं है एक्स वाई। आप क्या करेंगे, एचसीएफ इन दोनों में लगा देंगे, तो यहाँ पे एक ओरिजिनल नंबर आपको मिल गया, एक दूसरा ओरिजिनल नंबर मिल गया आपको, और इन दोनों का गुना हो जाएगा इतना के बराबर। कहा ना दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तो गुना कर दिया। अब आप देखिए 13 से काटिएगा इसको, 12 बार में कटेगा, एक्स वाई बराबर 12। अब आप वो ग्रुप खोजिए जो कि 12 पूरा आता होता। पॉसिबल पेयर्स हो जाएगा 1 गुने 12 या 3 गुने 4, 4 तिये 12 और 12 गुने 1। अब आपके मन में आएगा कि 6 दूनी 12 क्यों नहीं लेंगे सर हम, बात समझ में आ रही, 6 दूनी 12 क्यों नहीं लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डाल के भी चेक करना होगा कि 13 में 6 से गुना और 13 में 2 से गुना, इसको गुना करके चेक करना होगा इतना आता है कि नहीं आता है। बात समझ में आया। तो 1 गुने 12 से आ जाएगा और 3 गुने 12 से आ जाएगा। इसका तरीका यही है, फिलहाल करना पड़ेगा, ये मेहनत यहाँ लग जाता है। यहाँ डायरेक्ट लिखा गया लेकिन आपको मेहनत लगेगा। अभी ना आप बोल रहे हैं हम, तो आप सुन रहे हैं कि खुद जब सोचना पड़ेगा तो थोड़ा मेहनत लगेगा। कोई नहीं, तोड़ के सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोचिएगा तो माइंड भी तेज होगा और ये करना पड़ता है। यहाँ पे क्या लॉजिक है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आता है तो फंसा देता है। जैसे ये दे दिया और इसका कह दिया एलसीएम निकालो, तो इसका बड़ा आसान तरीका याद रखने का, फ्रैक्शन वाला में एलसीएम निकालना हो ना तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और इसका एचसीएफ कहेगा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, जो कहेगा ऊपर करना है। जैसे देखिए एचसीएफ के लिए ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, एलसीएम के लिए ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। 2 सेकंड के अंदर उसके बाद बना लीजिएगा, बस फटफट एलसीएम निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, भाग दे दीजिए, आ गया। निम्नलिखित भिन्नों का एचसीएफ निकालिए, फिर वही बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे कहा रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ का गुना करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू
टू पॉलिनोमियल होगा, जैसे वहाँ पे संख्या का था वैसा ही एलसीएम निकालना हो दोनों संख्या का गुना है एचसीएफ से भाग दे दिए, एचसीएफ निकालना हो दोनों संख्या का गुना है एलसीएम से भाग दे दीजिए, यहाँ पॉलिनोमियल के रूप में रहेगा। नोट क्या है उसको समझाता हूँ। HCF ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स इज द कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट डिग्री। इसका क्या मतलब है, दो या दो से अधिक बहुपदों का मसप अधिकतम घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी कि मान के चलिए कि मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा तो समझ में आएगा, आगे पढ़ लेते हैं फिर मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। दो या दो से अधिक बहुपदों का लसप और न्यूनतम घात का उभयनिष्ठ होता है। मसप में अधिकतम घात लेना पड़ता है और लसप में न्यूनतम घात का उभयनिष्ठ होता है। इसका क्या मतलब है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कम पावर वाला कॉमन लेना है, इसमें अधिक पावर वाला कॉमन लेना है एचसीएफ में। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझिए, समझे। निम्नलिखित बहुपदों का एचसीएफ ज्ञात करिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ कॉमा लगा है, मैं थोड़ा बड़ा कॉमा कर दे रहा हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 पार्ट है, अब चारों को तोड़ना होगा आपको। पहला को तोड़िएगा तो ये आएगा, दूसरा को तोड़ के ये आएगा, तीसरा को ये तोड़ के आएगा, चौथा को ये, चौथा को ये, सारा आपने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, तो आंसर पहुंचने के लिए आपको देखना होगा इन सभी में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन सभी में जो चीज़ है कॉमन लेंगे। लेकिन एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाला कॉमन लेंगे। तो इसका 1 पावर है, इसका 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो कॉमन तो एक ही पावर हो पाएगा जो सब में है। यही आंसर हो गया। अगर मान के चलिए यहाँ 2 रहता, यहाँ 2 रहता, यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे 4 रहता, तो 2 2 सब में था, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 बचा रह जाता। एचसीएफ के लिए ज़्यादा पावर कॉमन लेते हैं। अब आगे आइए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। इसका एचसीएफ निकालना है। कॉमा यहाँ पे देखिए, एक कॉमा यहाँ है और एक कॉमा यहाँ है। तो कैसे करिएगा, पहले तो 6 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए आप। तो कहिएगा सर उसका आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ ले लेंगे, 6 8 12 का तो 2 आ जाएगा। यहाँ लास्ट में देखिएगा, इतना नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ उसे करना है। 2 लिख दीजिए। और आप एक से यहाँ है, एक से यहाँ है, एक से यहाँ है। आप देखिए इसमें पावर सबसे ज़्यादा एक्स का मतलब कॉमन जो हो सकता है, जैसे एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 2 है और एक्स का पावर 3 है, तो सबसे छोटा इसमें पावर क्या है, एक्स, तो आप एक्स यहाँ लिख लीजिए। वाई में देखिए वाई का 2, वाई का 2, वाई का 3, तो वाई का सबसे छोटा पावर 2 है, तो वाई 2 लिख लीजिए। उसके बाद जेड 1 है, जेड 2 है और जेड 3 है, तो जेड 1 लिख लीजिए। क्लियर हो गई बात है, यही एचसीएफ हो गया। और एलसीएम रहता तो ज़्यादा ज़्यादा पावर ले लेते हैं। यहाँ पे है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में। कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स बोथ 2 के पावर 35 माइनस 1 एंड 2 के पावर 91 माइनस 1। अब कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ कह रहा है, जैसे यहाँ फर्स्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पावर, इसका और इसका एचसीएफ का पावर लीजिए। 7 आया तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो 2 के पावर 7 माइनस 1 और इसका पावर होता है 128, 2 के पावर 7 माइनस 1 127। सच में बहुत ही मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, क्योंकि सच में अच्छा है। ये लमसम स्टूडेंट ना बना पाएगा, जिसको ये कभी नहीं पढ़ा है वो कभी नहीं बना पाएगा। कि तरीका है कि इसका ले लीजिए क्या एचसीएफ, और उस एचसीएफ में से क्या करिए, जो एचसीएफ आएगा वही दोनों के पावर चढ़ा, एक किसी एक को लेके पावर चढ़ा दीजिए, उसमें से -1 है तो 1 कर दीजिए माइनस। यहाँ देखिए व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ इतना, 3 के पावर 29 माइनस 9 एंड 3 के पावर 38 माइनस 9। ये सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। तो फिर से क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ इतना न इतना, तो जब देखिएगा एचसीएफ लीजिएगा, सबसे पहले एक चीज़ देखिए यहाँ पे 3 के पावर 29 माइनस 9 है, और इसको आप लिख क्या सकते थे, तो 3 का लिख सकते थे आप स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, इसका 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, इसको ज्यों का त्यों, और इसका 3 के पावर 2 लिख दीजिए। उसके बाद जब आप देखेंगे तो 3 के पावर 2 कॉमन इसमें से आ जाएगा, तो 3 के पावर 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 3 के पावर 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 3 के पावर 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ 3 के पावर 27 बच जाएगा, 29 में से 2 निकल गया, यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे 3 के पावर 2 कॉमन लीजिएगा इन दोनों में, तो यहाँ 3 के पावर 36 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। अब आप एक पार्ट को देखिए और ये पार्ट को देखिए, और यहाँ पे 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। अगर एचसीएफ आपको जानना है कि क्या होगा,
तो 3 के पावर 2 है ब्रैकेट में 3 के पावर 9 - 1 जो यहाँ से, एक सेकंड हो जाएगा, कहाँ पे गया, अच्छा सॉरी, मतलब ये यहाँ से लिया गया है, कहाँ गया, ये स्टार्टिंग फेज का है, ये यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है क्या, एक सेकंड दीजिए तो मुझे, ये कहाँ से आ गया, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ लिखने का तरीका जो है ना, मतलब इधर उधर करके लिख देता है, इसीलिए देखिए मैं थोड़ा सा घेर के बताता हूँ। यहाँ से यहाँ एक पार्ट हुआ, इसी के आगे का पार्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और उसके आगे का पार्ट है यहाँ से यहाँ, उसके आगे का पार्ट है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, इसीलिए कन्फ्यूजन बन जाता है। आप समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया था, बहुत ईजी है, असल में लग रहा है भारी लेकिन बहुत आसान है। इसमें से जो कॉमन होने वाला है बस कॉमन पहले करना है। तो 3 के पावर 29 है और इसको 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पास 38 है, इसको 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। इन दोनों में 3 के पावर 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ 3 के पावर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 27 बच गया, यहाँ 1 बच गया, इसमें से भी 3 के पावर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 36 बच गया क्योंकि 38 था, और यहाँ 1 बच गया। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या तरीका है, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों तरफ हो, तो 3 के पावर 2 इधर भी है, 3 के पावर 2 इधर भी है, तो इन दोनों का एचसीएफ 3 के पावर 2 खींच लिया आपने बाहर कॉमन। अब इन दोनों में देखिए क्या है, तो इसके ऊपर में भी लॉजिक आपने पढ़ा था, ऊपर वाला क्वेश्चन में आपने लॉजिक देखा था, मैं पीछे करके दिखा दे रहा हूँ। ऐसा जब कंडीशन बन रहा हो तो आप इसका और इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाला था आपने और वही पावर चढ़ा दिया था आपने। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 27, चूँकि -1 यहाँ भी है, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी है, तो 27 और 36 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो 9 आएगा, तो आप 3 के पावर 9 चढ़ा दीजिए और -1 है तो -1 कर दीजिए, और ये 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 के लिए तो बाहर आ ही जाएगा 3 के पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अंदर गुना कर दीजिए, तो 3 के पावर यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ गुना करिएगा तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब 3 के पावर 11, 3 के पावर 11 रहेगा, इसका हो जाएगा 9, तो 3 के पावर 11 - 9, ये ऑप्शन मैच कराने के लिए किया गया है। यही आंसर असल में आ गया, बट आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो एग्जाम में था वो ऐसे ऐसे रूप में था, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाता। बात समझ में आ रही है। अब कोई कहेगा कि मैं डायरेक्ट इसका एचसीएफ ले लूँगा, तो आपका ये आंसर तक पहुँचिएगा, आपको खुद लगता है कि पहुँचिएगा, क्योंकि 29 और 38 का एचसीएफ 11 आएगा, नहीं ना आएगा, तो इसलिए आपको 1 पहले करना होगा, इसमें से कॉमन लेने वाला। ऐसा जब भी देगा तो कॉमन होगा, यहाँ 1 आएगा ही आएगा, ये लिख लीजिए। तो वही 1 यहाँ पे लाना था, कहाँ गया, यहाँ पे 1 हमने लाया, इसमें से कॉमन दोनों में लेकर, और उसके बाद इन दोनों में देख लिया क्या है, जैसे इन दोनों में 3 है तो 3 का पावर अधिक वाला ले लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 2 ले लेंगे, कॉमन हो गया। और फिर इन दोनों में हमने एचसीएफ कर दिया, तो 3 के पावर 27 और 36 का 3 9 आ गया -1, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक बार पीछे करके देख सकते हैं, या खुद से दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कन्फ्यूजन हो जाता है लेकिन आसान है। यहाँ देखिए, लसप का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम कैसे यूज होता है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट बहुत काम के हैं। पहला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजल बाय एक्स वाई एंड जेड। ऐसा कभी भी कहे आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब एक्स वाई जेड से जब पूरी कटे तो आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिएगा, वही आंसर होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हीरा था, मैं स्टार लगा दूँ इसमें। नेक्स्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे यदि इतना इतना से विभक्त करे तो प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। ये इस पे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है ना, ये वाला टॉपिक। तो क्या करना है, एलसीएम लेके और आर जोड़ देना है। छोटी से छोटी संख्या है, बात समझ में आ रही है, तो आर आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। यहाँ देखिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने अभी समझा है। अब आइए एचसीएफ पर, यहीं पे एचसीएफ दिखाना बहुत जरूरी है। सेम क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो इतना 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 पूर्णतः विभक्त करेगा। फिर से क्वेश्चन आ गया, तो इस बार एचसीएफ करेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का बात किया है। दूसरी बात कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है, जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्राप्त शेष आर बचे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम वहाँ भी था, बस वहाँ छोटी से छोटी संख्या था, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है। तो जानते कॉन्सेप्ट में कितना चेंजिंग आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या करना होगा, ये जो आर है ना, इन सभी में से घटाना पड़ेगा, बस समझे। एचसीएफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर, या एचसीएफ करना होगा आपको एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए और इसका एचसीएफ निकालिए। इसका निकाल लीजिए या इसका निकाल लीजिए, सभी में से ये जो रिमाइंडर है ना, घटाने के बाद एचसीएफ निकालिए या आपस में इसको घटा घटा के निकालिए। देख रहे हैं कितना का अंतर हो जाता है। ये बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ के लिए होता है और छोटी से छोटी
एलसीएम के लिए। इसका ट्रिक है कि कहाँ क्या लगेगा, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बड़ी से बड़ी दिख रहा हो ना तो एचसीएफ पड़ जाएगा, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, हाईएस्ट, इसलिए बड़ा, थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना इतना से भाग देने पर शेष ए बी सी बचे, मतलब हर कंडीशन में इस बार शेष बदल गया। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना होता है कि आपको एलसीएम निकालना रहता है इन तीनों का। एलसीएम आपने निकाला, माइनस के करना है। अभी के क्या है उसको समझिए। तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी हमेशा सेम रहेगा। बात समझे? इन दोनों को जब घटाइएगा, इन दोनों को घटाइएगा और इन दोनों को घटाइएगा तो आपको हमेशा सेम चीज़ प्राप्त होगा। एक्स में से ए घटाइए, वाई में से बी और जेड में से सी, तो ये जो आता है के, उसको आपको क्या करना रहता है, एलसीएम से घटाना रहता है। क्वेश्चन मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं, सब पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजल बाई 105, 91 और 130। क्या करिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो इतना 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 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या है, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए ना, जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभक्त करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। आ गया क्वेश्चन वैसा, इन सभी से आपने भाग दिया तो 3 शेष आया एक्स को, लेकिन 9 से विभक्त करने पर 0 शेष बचता है। लेकिन अगर आप इन सभी को इसको 9 से भाग दीजिएगा तो 0 शेष बचता है। एक्स के अंकों का योग बताइए, एक्स में कितना अंक है, और अंक है तो योग बताइए। सबसे पहले क्या करिएगा, इन सभी का निकालिएगा आप एलसीएम। इन सभी का आपने एलसीएम निकाला, 840 आ गया। आर चूंकि रिमाइंडर था, 3 शेष बच रहा था ना, तो 3 शेष हो गया। तो आपका क्या दिमाग लगाइएगा कि ये जो आएगा उसमें के लगा दीजिएगा और +3 कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि +3 डायरेक्ट करिएगा तो इतना ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको आगे भी करना है ये 9 वाला, कि लेकिन 9 से विभक्त करने पर शेष 0 बचता है। तो आपने यहाँ के लगा के और +3 कर दिया। अब देखिए, वेन नंबर इज डिवाइड बाई 9 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो पुट के जगह पर 2, यहाँ पे वैल्यू डाल के देखेंगे। एक बार 2 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे, एक बार 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, 6 डालेंगे और ये जोड़ देंगे, और 9 से भाग दे देकर चेक कर सकते हैं कि हमको 0 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। जब आ जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे। जैसे 2 डाल के हम देखेंगे, नहीं, अगर उस 2 डालेंगे गुना करके, 3 जोड़ के और 9 से भाग देंगे और देखेंगे कि ये 0 आया कि नहीं। नहीं आएगा तो फिर 3 डाल के देखेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 9 से भाग देके देखेंगे। यही प्रोसेस करते रहना है। यहाँ देखिए, तो 2 डाल के देखते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 840 गुना 2 + 3, 1683। और सम ऑफ डिजिट इसका निकालेंगे, 18 आ गया, मतलब 9 से कट जाएगा, मतलब 0। यहाँ भाग दे के नहीं चेक करना है, 9 का रूल जानते हैं ना, सारे को जोड़ के देखना है। तो सारे को जोड़ के देखना है, यहाँ यहीं पे आ गया। अगर नहीं आता तो क्या करते हैं, तो फिर 3 डाल के देखते हैं, मैं तो जैसा तरीका बताया, फिर 4 डाल के देखते हैं, ऐसे करके। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आगे देखिए, अभी और भी हम क्वेश्चन समझाएंगे आपको। कह रहा है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन सी है जिसे इतना 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 से विभक्त करने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचता है। छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है और शेष अलग अलग बच रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे इन सभी का, 360 आएगा। इसमें से हम क्या घटाएंगे, के। और के क्या होता है, इन दोनों को घटा घटा के देखना है। हर केस में समान आएगा। जब घटाइएगा ना, हर शेष में 1 आ रहा है ना, इस 1 को इसमें से घटा दीजिए, 359 आंसर हो गया। कितना आसान है। नहीं पता रहता है तो माथा दर्द है, पर पता है तो बहुत आसान है। यहाँ पर ये व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच बी ऑन डिवाइडिंग बाई इतना 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 लीव्स रिमाइंडर इतना 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 रेस्पेक्टिवली। अब अंतर देखिए, यहाँ पे 6 से 4 2 का अंतर, 7 से 5 2 का अंतर, 8 से 6 2 का अंतर, 9 से 7 2 का अंतर, हुआ ना अंतर बराबर। आगे देखिए, अब हम तरीका जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो कॉमन डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस मेथड क्या बताते हैं, इन दोनों को घटाइए, सॉरी नहीं, ये तो हम निकालेंगे। इसका एलसीएम लीजिए ना, इसका एलसीएम लीजिए, जो बेसिक तरीका वही करिए। इससे एलसीएम ले लीजिए, 504 आएगा। ये डिफरेंस तो हमको पता ही है, सभी में 2 2 2 का आ रहा है। अब 504 में ध्यान रखना है, यहाँ पे 504 में क्या करेंगे हम, 504 में के लगा के -2 कर देंगे। क्लियर हो रही है बातें? अच्छा एक सेकेंड, यहाँ अगर 5 अंकों का संख्या है, आप बात लॉजिक को समझिए। यहाँ 5 अंक बोलने के कारण मजबूरी हो गया है हमको कि के लगाना पड़ रहा है।
वरना हम के नहीं लगाते, डायरेक्ट 2 घटाते आंसर हो जाता, जैसे ऊपर वाला में हुआ। चूंकि 5 अंकों का है तो हमको अब आगे बढ़ना है, कहाँ तक जाना है, 5 अंक तक पहुँचना है। तो इसमें के जगह पर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, 6, 7, 8, 9, 9 तक जरूरत नहीं पड़ता, 2, 4, 5, 6 डालते डालते आ जाता है, लेकिन उतना भी नहीं डालना पड़ता। देखिए कैसे समझाते हैं। ये अभी कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का, हमको जाना है कहाँ पे, 5 डिजिट का। तो देखिएगा जरा, सिंस वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई इतना एंड नियरेस्ट टू इतना। हमको कहाँ जाना है, यहाँ के करीब जाना है। तो पुट के जगह पर 198, के जगह पर कितना डालना होगा, 198। 198 जब के जगह पर डालिएगा तो इससे गुना करके इतना आएगा। अब जो भी आएगा उसमें से 2 घटा के यहाँ निकालना है। अब आप कहिएगा सर आप तो कह रहे थे 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, अब हम 5 डिजिट तक जाना है तो कैसे जानेंगे इतना बड़ा, हम कैसे वैल्यू डालेंगे। तो देखिए वैल्यू डाल के आपको ना फटाफट करके देखना रहेगा कि थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट छोटा डाल के देखिए, नहीं हो रहा, और बड़ा डालिए, और बड़ा डालिए। एक इसके अलावा भी तरीका है, मैं वो तरीका बताता हूँ। 504 को यहाँ पे भाग दीजिए, इसमें यहाँ पे 9 में मत दीजिए भाग, यहाँ पे 0 0 लिख दीजिए, 1 के ऊपर 0 0, 5 डिजिट, 2 2 4 5 9 है ना, तो आप 6 0 कर 5 0 ही कर दीजिए 1 पर, ठीक है। 1 मतलब इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 पर 5 0। अब सुनिए, उसमें आप भाग दीजिए 504 से, आप अप्रोक्सली अंदाज आपको लग जाएगा कि यहाँ कितना बार में आपको गुना करना है। थोड़ा सा ये जो मैं बोला हूँ प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो ही पल्ले पड़ेगा, वरना मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा टफ तो ये क्वेश्चन है, हाँ नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे एग्जाम में आएंगे, बट नीचे भी एग्जाम में दे दिया तखनी क्या होगा, इसलिए प्रैक्टिस करना होता है। सुबह 10 बजे 5 घंटियाँ, हाँ घंटी वाला में भी हमेशा ध्यान रखिएगा, एलसीएम होता है। देखिए सुबह 10 बजे 5 घंटियाँ बजती है, 12 सेकंड के लिए 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 और 45 सेकंड पर अंतराल पर किस समय यह पुनः एक साथ बजेगी। चूँकि 10 बजे बजा था, तब सबका एलसीएम लीजिए, जो आएगा ना सेकंड में, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे सकते हैं, 6 मिनट, यानी 10:06 पर आपको क्या होगा, फिर से पुनः बजेगा। नेक्स्ट है कि स्पिनील, आकाश और विनय एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ शुरू करते हैं। वे अपनी क्रमशः 36 सेकंड, 48 सेकंड और 42 सेकंड पूरा करते हैं। कितने सेकंड के बाद वे प्रारंभ बिंदु पर एक साथ रहेंगे। तो बस एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकालना है, नॉर्मल मेथड से निकाल दिया गया है। जो भी एलसीएम आएगा उतना ही सेकंड बाद वो फिर से मिल जाएगा, या तो इतना ही सेकंड आंसर दीजिए, या इसको मिनट में बदलना हो तो मिनट में बदल सकते हैं। ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का था एग्जाम में वो इतना ही दिया हुआ था, सेकंड में ही। ये एचसीएफ का 2 कॉन्सेप्ट तो मैं अभी समझा ही दिया था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो कि इतना से पूर्णतः विभक्त हो तो एचसीएफ लेते हैं। और इसमें कह दे कि आर रिमाइंडर हर केस में बचेगा, तो हम क्या करते हैं कि इन सभी में से आर घटा लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ कर देते हैं, या इन दोनों को आपस में घटाते हैं, फिर इन दोनों को घटाते हैं, फिर इन दोनों को घटाते हैं। तो ये जो आता है इससे भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं इन सभी का, तो आंसर आपका उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच वी एग्जैक्टली डिवाइड द एक्स वाई जेड लिव्स द रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। सेम उधर भी था, एक वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे एक्स वाई जेड को भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेष बचता है। तो क्या करना है, सभी में से एक्स वाई सभी में से क्या करना है, घटाना है। जैसे एक्स में से ए घटाइए, वाई में से बी, और घटा के उसके आधे सेव कर दीजिएगा। क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन जब देखेंगे ना तो थोड़ा रूबरू होंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 216, 238 एंड 312 लिव्स द सेम रिमाइंडर। ठीक है, फिर से सुनिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स इतना इतना एंड इतना लिविंग द सेम रिमाइंडर। मतलब वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, इन दोनों को और इन दोनों को घटाएंगे। यहाँ घटाया तो 32 आया, यहाँ घटाया 64 आया, यहाँ घटाया 96 आया। अब कह रहा है अमॉन्ग 32, 64 एंड 96 द लिस्ट नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स ऑल 3 नंबर्स 32। ये इसको भी 32 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स लिविंग द सेम रिमाइंडर इज 32। बात समझ में आया? गौर से मेरी बात सब सुनिएगा कि therefore the greatest number which divides all the numbers gives the same remainder 32।
हमेशा 32 रिमाइंडर देगा, जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा। पूछा यही था, समान शेष प्राप्त होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना 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 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। आगे देखिए, यहाँ पे है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच इतना इतना एंड इतना आर डिवाइडेड, द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। हर केस में 6 आ रहा है, तो सभी में से 6 घटा लीजिए और जो आया उसका एचसीएफ कर लीजिए। इतना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग इतना एंड इतना लीव्स द रिमाइंडर्स 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इतना और इतना को काटना है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग इतना एंड इतना लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो क्या करिएगा, एक में से 5 घटाइए, एक में से 6 घटाइए, जो आएगा, बात समझे, उसका आप क्या निकाल दीजिए, एलसीएम एचसीएफ। देखिए, इफ ए नंबर डिवाइड बाई इतना एंड लीव्स रिमाइंडर 5 देन दिस नंबर डिवाइड्स बाई इतना। कंप्लीटली सेम इसके लिए भी हो जाएगा। तो बस ये दोनों घटाने के बाद जो आएगा उसका निकाल दीजिए एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 178 आ जाएगा। कह रहा 178 इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स इतना एंड इतना, तो 5 और 6 रिस्पेक्टिवली आएगा रिमाइंडर। आगे कह रहा है आपका कि जब इतना इतना और इतना को एक निश्चित 3 अंकीय संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है, शेषफल ज्ञात करिए। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से समझिए। बड़ा बड़ा नंबर दिया है, आपको डिफरेंस मेथड लेना होगा, दो दो को करके आपस में घटाइए। इतना 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 आया, इसका एचसीएफ निकालिए, इतना आएगा। अब यहाँ के बाद गौर से सुनिएगा, फैक्टर करेंगे जब इस चीज़ का तो 17 गुना 113 आएगा। यहाँ पूछ रहा है कि सो दैट 3 डिजिट नंबर 113 है, बात समझे। देन बी डिवाइड इतना 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 बाई 113, बी गेट रिमाइंडर 15, तो आंसर हो गया 15। यह है तरीका। थोड़ा सा टफ है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ रहेगा। नॉर्मली एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये टफेस्ट एग्जाम में आएगा, तो आप उसकी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन में मतलब हम रखते हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे अच्छे एग्जाम में ही पूछते हैं, लेकिन है ये लॉजिक क्वेश्चन। कह रहा है एक आयताकार कमरे के फर्श की बीमाएं इतना 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 है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया। सॉरी, लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे दे दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा है ये लेंथ, और यहाँ से यहाँ ब्रेथ ही होगा, यहाँ मीटर होगा। आगे कहता है इसे वर्गाकार टाइलों से ढकना है। फिट की जा सकने वाली सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की बीमा क्या है, और फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो जब भी ऐसा हो कि सबसे बड़ी कितनी बड़ी टाइल लगेगी तो एचसीएफ करना होगा। टाइल्स वाला केस में एचसीएफ होता है, ये माइंड में बैठा के रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी छोटा छोटा लिखा रहेगा लेकिन असल में उसका मतलब निकलता है बड़ा। तो टाइल्स वाला हमेशा एचसीएफ ही होता है, इसलिए टेंशन फ्री रहिए, एचसीएफ आएगा। अब इन दोनों का देखिए क्या करिएगा, ये नीचे देखिए। डायमेंशन जो है इसको हम लिख सकते हैं 360, इसको लिख सकते हैं 5 मीटर 40 है तो इसको 100 से गुना करके 540 सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिए, तो 540 और इतना और इतना, इसका एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ करने के बाद आपका आएगा एचसीएफ क्या आएगा 180। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा एरिया निकालते समय क्या निकालिएगा, तो ये जो दोनों वैल्यू आए इन दोनों का गुना कर दीजिए। कहाँ गया, यहाँ देखिए, गुना कर दिया, इसको भाग दीजिएगा इसके गुना से, यानी एरिया निकालना। ये तो साइड निकला, आपको एचसीएफ निकाले ना आप, तो ये साइड आया, ठीक है, लार्जेस्ट साइड आया। अब इसको इसी से गुना करिएगा तो एक वर्ग बन जाएगा। अब इस वर्ग से भाग दे दीजिएगा पूरा सरफेस एरिया में। पूरा सरफेस एरिया कितना था, तो इतना लेंथ था, इतना ब्रेथ था, इसमें इसके एरिया से भाग दीजिए। एचसीएफ जो आता है उसको 2 बार गुना करके भाग दे देते, 6 टाइल लगेगा टोटल। अच्छा क्वेश्चन में ये है, अच्छा क्वेश्चन में, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये मत सोचिएगा कि वो होगा। ये भी एक टाइप है जो समझना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में 4 क्रमिक भागफल इतना 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 है और अंतिम भाजक 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चा एकदम फ्लैट हो जाता है कि मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है, सच में नहीं आता है। आपको भाजक दे दिया लास्ट वाला, बात समझ में आया, तो किसका मतलब क्या है, इसको बैक गियर मारना पड़ेगा आपको। बैक गियर कैसे समझ में आएगा, अभी हम समझाते हैं ना आपको, समझिए ना। देखिए, पहला आपको करा भागफल दिया है 4 3 6 5, बात समझे, और अंतिम भाजक 12 है, तो आप करिए यहाँ 12 लिखिए, एकदम गौर से मेरे पेन पर ध्यान दीजिएगा। 12 मैं यहाँ बताता हूँ लिख के, यहाँ पे आप 12 लिखेंगे, अंतिम भाजक 12 है और अंतिम में यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख लीजिए। इन दोनों का गुना करिए, 12 × 5 = 60,
60 लिख लिया आपने। अब एकदम गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ 60 रहा होगा और ये 0 आ गया होगा, बात समझे। अब इसके ऊपर स्टेप में चलना है, तो ऊपर घेर देता हूँ एक बार। ये 60 कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, और ये जो 6 रहा होगा कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, बात समझ में आ रही है। अब इससे 6 एक 36, 360 यहाँ रहा होगा। एक मिनट रुक जाइएगा, 6 एक 36 यहाँ पे रहा होगा। ये थोड़ा लॉजिक है, आप सोच सकते हैं। 6 6 360, तो यहाँ क्या रहा होगा ऊपर में, उसको जानने के लिए फिर ऊपर घेर लीजिए ऐसे, बात समझ में आया। और इस समय क्या है, इस 12 को जोड़ के यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिमाइंडर आया होगा, तो 372 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 372 है, वो यहाँ रहा होगा 372। अब लगता है मुझे समझ में आ गया होगा। यहाँ 372 रहा होगा, और ये जो 3 है कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा। अब क्या है इस कंडीशन में कि इससे गुना करके यहाँ लिखा जाएगा, बात समझ में आया। यहाँ पे जो भी होगा इससे गुना करके यहाँ लिखा जाएगा। 3 से गुना करिए, 3 दूनी 6, 7 21, 2 3 3 9 2 11। इसमें से, और ये कैसे आया होगा, यहाँ मैं घेर दे वैसे, इसको घटा के आया होगा। यहाँ जो भी रहा होगा उसमें से घटा के ही आता है, तो इसको इसमें जोड़ के ऊपर लिख दीजिए, यानी 6 6 1 7 1 1। समझ रहे बात। वही स्टेप यहाँ ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये आ जाएगा 2 नंबर्स, यहाँ पे जो आएगा यही दोनों नंबर हो जाएगा। एक स्टेप और करना है जो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आपका HCF और LCM का जो भी कॉन्सेप्ट था दोस्त, वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन कराते हैं, चूंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए मैं थोड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से कराता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। माफ़ी चाहते हैं, जो क्वेश्चन का सेट था मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन जो है, आप अगर देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, एक और चल रहा है वीडियो सीरीज, उसमें जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। तो इसमें जितने इस बुक के कॉन्सेप्ट थे वो सारे करा दिए हैं। तो क्वेश्चन वहाँ से जाकर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अभी मेरे पास क्वेश्चन ही अवेलेबल नहीं है, मैंने दिया था जिनको बनाने के लिए, वो क्वेश्चन बना के लाया नहीं है मेरे पास। तो कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।